हेलो फ्रेंड्स, लर्न कोडिंग फास्ट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये है हमारे जावा सीरीज का आज का ये पहला वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम पहले ये सीखेंगे कि हम अपना पहला जावा एप्लीकेशन बोल लो या फिर पहला जावा प्रोग्राम दैट इज हेलो वर्ल्ड हम कैसे प्रिंट करते हैं। ओके, तो उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। आपको आप कहीं भी, चाहे आप सी यूज करो, सी प्लस प्लस यूज करो, जावा यूज करो, पाइथन यूज करो, तो सबसे पहले हर चीज का एक नियम होता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पहले हमें सीट बेल्ट देना होता है, फिर हमें हमारे दो मिरर्स को सेट करना होता है। इसी तरह जावा में, ओके, जावा प्रोग्राम लिखने के लिए भी देर आर सम रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो। ओके, अभी मैं यहाँ पे आपको जावा प्रोग्राम लिखने के लिए जो रूल्स है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहला रूल है हमारा, राइट द प्रोग्राम। ओके, राइट द प्रोग्राम। तो यहाँ पे दो चीज आता है कि प्रोग्राम हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, एक तो है हमारा आईडी में और एक है हमारा एडिटर में। ओके, हम आईडी में या फिर हम एडिटर में प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहले ये बात याद रखो कि हम हमारा जो जावा प्रोग्राम है उसको हम आईडी में और एडिटर में लिख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टेप है सेव द प्रोग्राम। ओके, दूसरा है हमारा सेव द प्रोग्राम। जो जावा प्रोग्राम हम लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे ना, हमारे हार्ड डिस्क में सेव करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टेप 3, कंपाइल द प्रोग्राम। ओके, कंपाइल द प्रोग्राम। फिर हमारा चौथा स्टेप होता है प्रोग्राम को रन करना होता है, रन द प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम रन करने के बाद अगर कुछ एरर वगैरह नहीं है प्रोग्राम में तो हमें क्या होगा ना, हमें डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा, गेट द आउटपुट। ओके, तो पहले अगर आपको कहीं भी इंटरव्यू में हो या फिर कोई भी टीचर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पूछे कि जावा प्रोग्राम, या फिर सिंपली पूछे कि प्रोग्राम लिखने का रूल क्या होता है, तो आपको इन 5 रूल्स को बताना है। दैट इज राइट द प्रोग्राम। प्रोग्राम हम आईडी में या फिर एडिटर में लिख सकते हैं, फिर सेव द प्रोग्राम, कंपाइल द प्रोग्राम, फिर रन द प्रोग्राम एंड गेट द आउटपुट। तो ये है बेसिकली 5 कॉमन स्टेप्स जो कि हमें हर एक लैंग्वेज में चाहिए, चाहे हम जहाँ कहीं भी लिखे। ओके, प्रोग्राम हम कौन से लैंग्वेज में भी करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द वेरी बेसिक एंड द वेरी फंडामेंटल थिंग इज दैट टू राइट अ प्रोग्राम वी नीड दीज 5 रूल्स। अभी बात आता है कि हम अपना जो प्रोग्राम लिखेंगे आईडी में और एडिटर में। ओके, जनरली आईडी में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ पे थोड़ा इजियर होता है, लेकिन एडिटर में अगर आप एक बिगिनर हो और आप एक जावा सीख रहे हो, मतलब स्टार्टिंग से फ्रॉम द जीरो, इफ यू आर स्टार्टिंग, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड यूज द एडिटर। बिकॉज आईडी में क्या होता है ना, जब भी मैं आईडी में कोई जब जावा प्रोग्राम टाइप करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिक सजेशंस आ जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उसके बाद ना हमें याद नहीं रहता है कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। कोई कोई बच्चों को आप देखोगे प्रोग्राम लिखते लिखते रुक जाएंगे, फिर याद नहीं आएगा, अरे इसके बाद क्या होगा, अरे उसके बाद क्या होगा। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप सबको कि आप एडिटर यूज करो। एडिटर में क्या होता है ना, आपको पूरा सेंटेंस लिखना होता है, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना होता है, फिर जाके आपका कंप्लीट होता है। और बहुत सारे चांसेस है कि अब जब आप एडिटर में काम करोगे तो आपका बहुत सारा एरर्स आएगा, और उन्हीं एरर्स को अगर आप धीरे धीरे रेक्टिफाई करते चले गए तो कोडिंग मतलब आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगा और आपका हाथ ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। ओके, तो पहले हम ये समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड एडिटर। ओके, आईडी एंड एडिटर। अगर आईडी आप बोलोगे तो आईडी बेसिकली होता है एक सॉफ्टवेयर। ओके, एक सॉफ्टवेयर या फिर बोल लो एक प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन राइट we can write programming languages, and it is easy to use. Also, it helps it helps the coder to make less mistakes, and uh, platform where we can write programming languages and it is easy to use. Also, it helps the coder to make less mistakes, and professionals use IDE to write
देयर टू राइट देयर कोर्स। ओके, सिंपली आप ये समझो कि आईडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख सकते हैं। और इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द कोडर टू मेक लेस मिस्टेक्स। अगर आप कहीं पे भी गलती हो जाते हो, जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज राइट का स्पेलिंग है ऐसे WRIT। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूंगा तो ये देखो, जैसे नीचे रेड होके एक अंडरलाइन आता है, वैसे अगर आप आईडी में अगर काम कर रहे हो और अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो जाता है, तो क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे तुम गलत हो। और मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूँ तो हमारा होता है एक VS कोड। ओके, VS कोड एक आईडी है, लीजिए आइडिया। ओके, तो बाकी बहुत सारे भी है। आप फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि आईडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक यूजर को, एक कोडर को हेल्प होता है, और प्रोफेशनली वो लोग वहाँ पे काम करते हैं अपने कोड्स लिखने के लिए। फिर आ जाता है हमारा एडिटर। ओके, एडिटर इट्स सिंपली जहाँ पे हम कोड्स लिखते हैं। ओके, एडिटर लाइक नोटपैड। ओके, कॉमा, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस। Editors like Notepad or Notepad++ etc. are used to codes, write codes and save them, in the local disk. Here, CMD, also known as command prompt. Command prompt is used to compile and run the program and get the output. It is recommended for newbie and students to practice coding on editors so that their muscle memory will increase and they will evaluate their mistakes by their own। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा बेसिकली एडिटर और आईडी में जो डिफरेंस होता है। आईडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए, कोड बनाने के लिए इजी होता है, वहाँ पे कम मिस्टेक्स आप करोगे, और बेसिकली वो प्रोफेशनल के लिए रिकमेंडेड है। ओके, जैसे कि हमारा VS कोड हो गया, इंटेलिजे आइडिया हो गया, और एक्सेट्रा। और एडिटर जैसे कि हमारा नॉर्मल एडिटर होता है बाय डिफॉल्ट नोटपैड, और आप नोटपैड प्लस प्लस बोल सकते हो। ओके, एक मतलब एडवांस वर्जन है जिसको हमें इंस्टॉल करना होता है, वो पहले से मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है, और ये बेसिकली यूज होता है कोड लिखने के लिए। और लिखने के बाद हम उससे अपने लोकल डिस्क में सेव करेंगे, फिर जाके हम कमांड प्रॉम्प्ट में उसे कंपाइल कर सकते हैं, वहाँ पे रन करेंगे, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। और बेसिकली एडिटर एक न्यू बी कोडर बोल लो या फिर स्टूडेंट बोल लो, जो न्यू न्यू कोडिंग सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेबल है, क्योंकि वहाँ पे उनका मसल मेमोरी इंक्रीज होगा और चांसेस है कि वो बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे, एंड उसी मिस्टेक्स को जब वो खुद इवेलुएट करेंगे, फिर जाके उनको अपना मिस्टेक्स फाइंड आउट होगा और उन्हें कोड हमेशा याद रहेगा। एक बार अगर आपका हाथ बैठ गया, अगर आप एडिटर में काम कर रहे हो, अगर एक बार आपका हाथ बैठ गया, तो आप इजीली कोई भी कोड आपको मिल जाए तो आप बिना कुछ गलती किए आप तुरंत ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप जहाँ पे हमने सीखा कि हमारा जावा प्रोग्राम लिखने के लिए रूल्स क्या होता है। फिर हमने ये सीखा कि जावा प्रोग्राम हम कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज आईडी एंड एडिटर, और आईडी एडिटर में मेजरली डिफरेंस क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे होता है कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा दैट इज हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने इन जावा, दैट इज हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होता है और कैसे हमें आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक क्लास लूंगा, दैट इज क्लास टेस्ट। ठीक है, क्लास टेस्ट। फिर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा अपना मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पे आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये है हमारा पहला प्रोग्राम। इससे अभी हम क्या करेंगे, अपने रूल्स के हिसाब पहले हमने प्रोग्राम लिख दिया, फिर इसे हम अभी सेव करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल एस। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूछेगा कि कहाँ पे मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसे अपने ई ड्राइव में सेव करूँगा। यहाँ पे देखो एक फोल्डर है जावा, यहाँ पे सेव करूँगा। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, जब आप नोटपैड में काम कर रहे हो, अगर नोटपैड में आप काम कर रहे हो तो जब भी आप अपना जावा प्रोग्राम को या फिर जावा एप्लीकेशन को सेव करने जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आप देखो यहाँ पे आता है सेव एज टाइप टीएक्सटी। अगर मैं यहाँ पे डॉट जावा को रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे अगर ऐसे ही सेव करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में टीएक्सटी फॉर्मेट में सेव होगा। लेकिन हमें उस फॉर्मेट में सेव नहीं करना है, आज वी आर वर्किंग ऑन जावा, दैट्स व्हाई वी नीड टू सेव द फाइल विथ एक्सटेंशन कॉल्ड डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं जाके उसको सेव करता हूँ। पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, यहाँ पे आएगा जावा फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ये जो डॉट जावा एक्सटेंशन है ये बहुत ही ज़रूरी है, आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। फिलहाल हम अब नोटपैड में काम कर रहे हैं, तो हमारा रूल्स के हिसाब हमारा दो स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है, दैट इज राइट द प्रोग्राम एंड सेव इट। ओके, अभी हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। इसके लिए मैं टाइप करूंगा cmd। ओके, यहाँ पे आ गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में हमने हमारा जो फाइल सेव किया है वो फिलहाल अभी ई ड्राइव में है, इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे ई कॉलम दे दूंगा, तो मैं डायरेक्टली ई डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा cd और अपना फोल्डर नेम दैट इज जावा। ठीक है, तो cd जावा क्लिक करने के बाद मैं लैंड कर जाऊंगा अपना जावा के फोल्डर में, जहाँ पे मैंने अपना हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम सेव किया है। तो यहाँ पे हमें कंपाइल करने के लिए टाइप करना होता है जावा सी फाइल नेम दैट इज फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। तो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद देखो मेरा प्रोग्राम ठीक ठाक आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ये देखो, सॉरी एक गलती कर दिया गाइस मैंने, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स। ये अब मैं पहले दो लाइंस को कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया हूँ और अभी हमारा प्रोग्राम है सिर्फ इतना वाला। ओके ठीक है, ये हेडिंग के लिए मैंने दिया है, तो ये फिलहाल सिस्टम क्या करेगा, इसको कमेंट की तरफ यूज़ करेगा और इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। फिर से हम क्या करेंगे ना, हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे सब कुछ क्लियर करके फिर से हम टाइप करेंगे, हम जावा में है, दैट इज अभी हमें क्या करना है, हमें अभी अपना जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना है। ओके, राइट द प्रोग्राम, सेव इट, देन कंपाइल द प्रोग्राम। अभी हम फिलहाल थर्ड स्टेप को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, दैट इज कंपाइल द प्रोग्राम। इसके लिए हमें टाइप करना होगा जावा सी फाइल नेम फर्स्ट प्रोग्राम, जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ओके, यहाँ पे देखो आराम से कंपाइल हो गया। ठीक है, कंपाइल हो गया आराम से। अभी उसे हमें रन करूंगा, दैट इज आवर फोर्थ स्टेप, दैट इज जावा और हमारा क्लास नेम जावा टेस्ट। देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रिंट योर फर्स्ट एप्लीकेशन इन जावा और फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, दैट इज हेलो वर्ल्ड। उसके लिए रूल्स आपको फॉलो करने हैं, दैट इज राइट द प्रोग्राम, सेव इट, कंपाइल द प्रोग्राम इन कमांड प्रॉम्प्ट, देन रन द प्रोग्राम, गेट द आउटपुट।
ठीक है, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखो, मैं नोट दे रहा हूँ, आप लिख लो कि नोट है, पहला हमारा नोट है सिंटैक्स टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। ओके, सिंटैक्स टू कंपाइल जावा प्रोग्राम में हमारा आ जाएगा, हमारा है फाइल नेम, सॉरी, जावा सी फाइल नेम, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। और दूसरा स्टेप है हमारा रन द प्रोग्राम जावा क्लास नेम। ओके, जावा क्लास नेम। तो यहाँ पे ये जो देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ये है हमारा फाइल नेम। ओके, जब भी आप एक जावा प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, वहाँ पे आपको ये सिंटैक्स टाइप करना है जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। यहाँ पे हमारा फाइल नेम है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली, आप इस एक्सटेंशन को यूज मत करना, ओनली एक्सटेंशन के पहले जो आप वर्ड यूज किए होगे उसको सेव करने के लिए, वही आपको टाइप करना है जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है जावा क्लास नेम। ओके, जावा टेस्ट, और टेस्ट क्या है, टेस्ट है ये, यहाँ पे ये है हमारा क्लास। फिर उसके बाद है ये हमारा हो गया क्लास का नेम, दैट इज टेस्ट, टेस्ट इज द नेम ऑफ आवर क्लास। ओके, द सिंपल एंड द very clear cut syntax to follow, that is to compile the program you have to type the java c file name dot java। फिर अगर आपका कुछ एरर वगैरह नहीं होगा तो इजीली कंपाइल हो जाएगा। अगर कुछ एरर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला मिस्टेक किया था, ठीक है, अभी देखो, इसको मैं अभी कमेंट्स कर दिया हूँ, मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा कमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आएगा क्योंकि मैंने ये जो लिखा है नोट, फिर सिंटैक्स वगैरह लिखा है, तो जावा इसे क्या करेगा ना, जावा इसे पढ़ नहीं पाएगा, और यहाँ पे देखो मुझे एरर आएगा। और एरर हमेशा आता है कंपाइल करने के वक्त। ओके, जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ओके, यहाँ पे देखो मुझे अभी एरर आएगा, देखो एरर आ गया कहाँ पे ना, लाइन नंबर 15 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ से ही जावा कंटिन्यूअसली यहाँ से रीड किया, सारा का सारा जो स्टेटमेंट्स में लिखा हूँ वो सब कुछ रीड किया, फिर यहाँ पे आके अटक गया क्योंकि जावा को पता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने जो नोट लिखा है वो उसको पता ही नहीं है, तो उसके लैंग्वेज में अगर हमें इसे अवॉइड करना है तो मैं इसे सिंपली कमेंट्स में दे दूंगा। ठीक है, मैं इसे सिंपली कमेंट्स में दे दूंगा, फिर जाके जावा इसे रीड कर पाएगा और हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो मेरा सिंपल ये था आपको बताना कि जब हम कंपाइल करेंगे तो वहां पे हमारा दो काम होता है। ओके, हाँ, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी आप पहले सिर्फ इतना याद रखो कि हमें प्रोग्राम लिखना है, उसको सेव करना है, फिर उसको कंपाइल करना है, फिर उसको रन करना है, और हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा, जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ओके, फाइल इजीली एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे फिर से एक एरर आया, कहाँ पे, नोट, सॉरी, मैंने प्रोग्रेस, यहाँ पे देखो, अभी मैं फुल क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ, फिर से हम लिखेंगे जावा सी फाइल नेम है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। कोई एरर वगैरह आएगा, देखो कोई एरर नहीं आया। ओके, ठीक है, फिर हम टाइप करेंगे जावा अपना क्लास नेम, दैट इज टेस्ट, और हमें अपना हमारा आउटपुट में लिखे है हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट योर फर्स्ट, यू कैन राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर के बारे में और जेवीएम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जो दो स्टेटमेंट्स हम इस्तेमाल किए हैं कंपाइल अपना जावा प्रोग्राम रन करने के लिए, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। ओके, वहाँ पे यहाँ पे देखो जावा सी प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा है और जावा टेस्ट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है कंपाइलर ने, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है जेवीएम ने, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। तो हमारा अगला टॉपिक टोटली रहेगा जावा सी कंपाइलर के ऊपर और जेवीएम के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।